संत कहाइया सुनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक, गुरु सनो किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। एकाद उस पे विचार प्रगटम निज मोह, हरहु नाथ कर जन परचू, राम नाम करू अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुणराशि, आकर चार की वो जगुमाई, काशी मरत परम पद नाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पिरा महिमा मीराया, शिव उपदेश करत करदाया, राम कवन प्रभु पूछू तोई, काई बुझाए कृपा निधि मोई। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरंद कुलय अपारा, भयमुरो सुरन रावण मारा। एक राम तो दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपतु त्रिपुरार, सत्य धाम सरु भाग्य तुम, कहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विसुधारी, दाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभु भाई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रश्न मनोमति।
मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाव। मोह मोहि महि से सुविसारा, राम कथा बालिका कराला। कालिका, हे तात तुम आतर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि दीवाना। ऐसे संशय राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय हे तुझे सुनो मुनि मिटाई विषाद, सुनो मुनि मिटाई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुगुआनी, शंभु गए कुंभ ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बिहार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि पर जुबानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कई मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहित सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारहि गिरिनाथा। मुनि संविदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अब सरुभंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बच्चन तजी राज उदासी, दंडक बन
उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरि विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे हृदय विचारत जात हरण की विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानो सब। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर मूर्छति छो सती जानई न जानई मरम सोई तुलसी दर्शन लोभो मन डर लोचन लालोची डर लोचन लालोची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही उत्पन्न हुई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मानुज करो जा प्रभु विधि बचन कीनो जय साजा जो नहीं जान रंग नहीं पछतावा करत विचार न बन तू बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ये विधि भय सो वसुमीसा ते समय जाए दसुसीसा दीन नीच नीच संगा भया तुरंत सोई कपट तुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि वैदी प्रभु प्रेमा आउत सुविधि तुम की मृगपति बंधु सहित हरि आई आसन देख नयन जलो छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ ही पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर रघुनाई खोज तू विपिन फिरत दुभाई कबहु जो वियोग न जाके देखा प्रगट बिरहे दुभाके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरितु
जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु नाम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेरा देखा उपजाई अति हरा सुविशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी उसमें जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन हर्ष कहीं चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव शक्ति समेता पुनि पुनि पुलक तुक पानी केता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चले गए। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कई देखी गुरु पूजा संदेव विशेषी। शंकर जगत बंधु सगुदीसा सुर नर मुनि सब सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुताई की न परुनामा कई सच्चिदानंद परधामा। माए मगन ताज में लोगी अजम प्रेरित उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम के कर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजु अकालुआनी ने आवे सो की देर दर होई नन जाहि न जानत वेद तुलसी जाहि न जानत वेद। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपि सुग्रीव की जय अंगद हनुमान तुलसी। जो जन जाते राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण तुलसी सदा करहु कल्याण। जय श्री राम।